ड्रामा की स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन एंजिया के गर्दन पर एक सिरिंज रख करके काफ़ी गुस्से में इस कहानी का हीरो रोहान उससे पूछ रहा होता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। फ्लैशबैक में यहाँ से कहानी जाती है जहाँ पर कि पिछले 3 महीने से एंजिया रोहान का केयर कर रही है जब वो कोमा में था। वैसे बताती है कि पिछले 3 महीने से मैंने तुम्हारा केयर किया है। रोहान कहता तुम हो कौन और मुझे याद क्यों नहीं है। फ्लैशबैक में एक्चुअल में एंजिया ने यहाँ पे रोहन को किसी का मर्डर करते हुए देख लिया था और उसकी पिक्चर ले रही थी पुलिस को कंप्लेन करने के लिए। तब तक रोहन ये देख लेता है और वो एंजिया को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी कोई आकर के रोहन के सर पर बहुत ज़ोर से किसी चीज़ से वार कर देता है और रोहन वहाँ पर उस वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर एंजिया रोहन का पिछले 3 महीने से केयर कर रही होती है। ये सब कुछ कैसे हुआ वो तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर रोहान एंजिया पर बहुत गुस्सा कर रहा था। उस सर पर चोट लगने की वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुका था, खुद की पूरी आइडेंटिटी के बारे में ही वो भूल चुका था। एंजिया यहाँ पर रोहन को झूठ बोल देती है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी और मैं तुम्हारा केयर कर रही हूँ। एक एक्सीडेंट में तुम्हारे सर पर चोट लग गया था जिस वजह से कि तुम चीज़ों को भूल गए हो। लेकिन रोहन को कुछ भी चीज़ें एडअप होते हुए नहीं दिख रही थी। जिस टाइप का वो इंसान था वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता था, तो फिर एंजिया उसकी लाइफ की वाइफ कैसे बन गई, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट इंसान। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसका मेमोरी खो गया था, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी थी वो बिल्कुल भी उसके माइंड को ये नहीं कह रही होती है कि नहीं रोहन तुम ऐसे हो, तुम सच में किसी के बॉयफ्रेंड हस्बैंड भी हो सकते हो। माइंड पर प्रेशर देने की वजह से रोहन को बहुत ही चक्कर आने लगता है और वो वापस से बेहोश हो जाता है। एंजिया सोच रही होती है कि वो कहाँ इन पचड़ों में फंस गई यार। एक्चुअल में हुआ कुछ यूँ था कि पिछले 3 महीनों से वह रोहन का ख्याल कर रही है। उसे एक काम दिया गया था। वो नाम का एक बंदा जो कि रोहन का भाई है उस एक्सीडेंट के बाद उससे मिलने के लिए आता है। एंजिया के मॉम डैड को किडनैप करने का हवाला दे करके उसे धमकी देता है। उसने देखा था कि उसने रोहन को किसी का मर्डर करते हुए देखा है। डर से वो एंजिया को काम देते हुए कहता है कि तुम्हें मैं ये काम दे रहा हूँ, अगर तुम अपने मॉम डैड को ज़िंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर रोहन का ख्याल रखना होगा जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। एंजिया अपने मॉम डैड के लिए ये करने के लिए मजबूर हो गई थी, लेकिन वो जानती थी कि जो वो कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। रोहन एक किलर है, उसे जब भी होश आएगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि वो उसे मारे या उसे छोड़े। लेकिन एंजिया के लिए ना कहना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वो ऐसा क्यों कर रहा है वो हमें इस स्टोरी में आगे पता चलने वाला था। आफ्टर दैट पिछले 3 महीने से एक काफ़ी डिजर्टेड आइलैंड पर एंजिया रोहन का ऐसे ख्याल रख रही थी। इनका घर शहर से बहुत ही दूर था और वो रोहन का हर रोज़ ख्याल रख रही होती और मोस्टली वो कॉल करके ये पूछते रहता था कि रोहन ठीक है ना, उसे होश नहीं आया, तुम अच्छे से उसका ख्याल तो कर रही हो। एंजी बिल्कुल तंग आ चुकी थी, वो रोहन की इमोशनल नैनी बन के रह गई थी, लेकिन ऐसे अपनी मॉम डैड की वजह से उसे सब कुछ करना पड़ता। और आज रोहन को होश आ गया था। एंजिया जब उसे कहती है कि वो उसकी वाइफ थी, इसके बाद वो उसे पूरा घर घुमा रही होती है, वो उसके मन में बहुत से सवाल थे, जैसे अगर वो दोनों मैरिड हैं तो इस घर में रोहन की कोई चीज़ें क्यों नहीं है, उनके साथ में फ़ोटोज़ क्यों नहीं है, और ये वेडिंग रूम तो बिल्कुल भी वेडिंग रूम जैसा नहीं लग रहा है। एंजिया कहती है एक्शन में हम लोग बहुत ही सीधी सादी सिंपल सीधी शादी चाहते थे, मेरे पेरेंट को नहीं पता है कि हम दोनों मैरिड हैं, दैट्स वाई हम सबसे छुप करके यहाँ रह रहे होते हैं। अब रोहन एंजिया को बातों को धीरे धीरे समझने का कोशिश कर रही थी। एंजिया ने तो रोहन को उसका नाम भी सेन बताया था, क्योंकि उसे उसकी आइडेंटिटी तो याद नहीं थी, तो वो जो भी नाम उसे बताने वाली थी वो उसी की बात पर भरोसा कर लेता है। अब यहाँ पर रोहन को कुछ चीज़ें अजीब तो लग रहा था, बट वो करता भी क्या। आफ्टर दैट जब रात में सोने की बारी आती है तो वो चुपचाप एंजिया के बेड पर चले जाता है। एंजिया को ये बात पता नहीं था, वो मस्त अपने बेड पर सोने के लिए जाती है तो रोहन को देख के डर जाती है और पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रोहन उसे बताता है अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही बेड पर सोने वाले हैं। एंजिया खुद को काम डाउन करते हुए कहते अरे नहीं नहीं, तुम्हारा ये एक्सीडेंट से पहले हम दोनों अलग कमरे में ही सोया करते थे। रोहन उसे कहते हैं क्या मैं रोमांस करने में अच्छा नहीं हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर अलग कमरे में रख रही थी। एंजल से कहती हाँ ये एक टाइप का प्लेटोनिक लव तुम समझ लो, लेकिन डोंट वरी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाली। तो रोहन फिर भी उसके साथ ही सो रहा होता है। अगली मॉर्निंग जब एंजिया जगती है तो देखती है कि वो इस तरीके से पॉट डेकोरेट करने के बाद एंजिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वो सोच रही होती है रोहन इस टाइप से एक्सीडेंट से पहले एक रूथलेस किलर था और अभी देखो वो कितना रोमांटिक है।
एंजिया रोहन से पूछती है कल और आज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो उसे हक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। दैट्स वाई वो उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कह रही होती है। रोहन उसे कहता है कि तुम कल से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। एंजिया हंसते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मैं कल से ज़्यादा आज तुम्हें प्यार करने वाली हूँ। इनकी रोमांटिक बातें दूसरों के लिए चीज़ें लग रही थी, लेकिन रोहन यहाँ पर एंजिया के साथ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि एंजिया अगर उसकी लीगल वाइफ है तो सच में वो लकी है। एंजिया खूबसूरत है, लेकिन वो उससे थोड़ा बहुत उससे घबराती थी, ये बात तो उसे भी दिख रहा था। और यहाँ पर उसके भाई ने उसे ये ऑर्डर दिया था कि उसे खुद को रोहन की कमजोरी बनानी है। रोहन का कोई वीकनेस नहीं था। तभी अचानक से एंजिया की मॉम आ जाती है। अब वो रोहन को नैनी बना देती है और कहती है कि एक्चुअली में मेरा पर्सनल मेड है, मेरे लिए काम किया करता है। इससे पहले की बातें और ज़्यादा बढ़ दी। एंजिया बहाने से उसकी मोम को वहाँ से भेज देती है। उसकी मोम को नहीं पता चल पाता है कि रोहन उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है। रोहन पूछने लगता है क्या तुम्हारी मोम को मैं पसंद नहीं आया, तुमने उन्हें हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। एंजिया से कहते हैं मैंने कहा था ना, हमारे बारे में कोई नहीं जानता है, इसी वजह से मैंने उन्हें हमारे बारे में नहीं बताया है। हुआ की मजबूरी की वजह से वो उसे सच बता नहीं सकती थी और वो इतना ज़्यादा रिस्क ले रही होती है। हालांकि हुआ एंजिया के पेरेंट का मैटर सेटल कर रहा था, ताकि अगर वो लोग उसे रोहन के साथ देखें तो उन्हें डाउट ना हो। और अगले दिन एंजिया को अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए जाना था। उसकी फ्रेंड्स ने उसे बुलाया था। अब रोहन भी उसके साथ जाना चाह रहा है। वो जब से होश में आया है तब से घर से बाहर नहीं निकला। एंजिया बहाना कर देती है तुम इतने हैंडसम हो, अगर बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई लड़की पटा लेगी। मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम घर पर ही रहो जब तक कि तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। रोहन यहाँ पर उसकी बात मान जाता है। एंजिया अकेले ही टेस्ट वेस्ट कराने के बाद घर लौटती है। घर पर वो रोहन को नहीं देखती। उसे लगने लगता कि वो कहाँ गया। हुआ ने कहा था कि रोहन भूलना नहीं चाहिए, उसे तुम्हें संभाल करके रखना है। एंजिया उसे ढूंढते हुए जाती है तो फर्श पर आगे ब्लड गिरा था। उसे लगता है रोहन ने फिर किसी का जान ले लिया क्या। लेकिन रोहन के हाथ में एक चिकन था। वो कहता है वैसे तो मैं तुम्हारे लिए पिग लेने के लिए गया था, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे ये चिकन मिला तो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए बनाने के लिए। एंजिया सोची होती है बंदा इतना केयरिंग है, बट था तो किलर, इतना केयरिंग कैसे हो सकता है। उसके लिए डिनर वगैरह बनाता है। यहीं दूसरी तरफ वो रोहन पर पूरी नज़र रखा हुआ था। उसे पता चल रहा था कि वह एंजिया का कितना केयर कर रहा है, और वो यही तो चाह रहा था कि धीरे धीरे करके एंजिया रोहन की कमजोरी बन जाए। अगले दिन एंजिया एक नई कंपनी ज्वाइन करती है, जिसका कि मैनेजर एक नंबर का ठरकी था। एंजिया समझ रही थी, लेकिन चीज़ें लिमिट में थी, और यहाँ पर उसे जॉब की ज़रूरत थी। दैट्स वाई इंटर्नशिप करने का डिसाइड करती है। रात में वो लोग डे 1 को ही साथ में टीम डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि उसका बॉस कुछ ज़्यादा ही एंजिया को टच करने का कोशिश करता है। अभी एंजिया उसे सबक सिखाने वाली थी कि तभी एंजिया को ढूंढते हुए रोहन आ जाता है, और वो उसके बॉस को रोकते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। एंजिया शौक हो जाती है कि रोहन यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो उसके बॉस को डांट लगा तो उसका बॉस गुस्सा करने लगता है कि मैं डे 1 को ही एंजिया को जॉब से निकाल दूंगा। एंजिया कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, सोचो अगर मैंने तुम्हारी बीवी को ये बात बता दिया कि तुम यहाँ के लड़कियों को कैसे छेड़ते हो, तो वो तुम्हारा क्या करेगी। बेहतर होगा अपनी औकात में रहो। तो फिर वो मैनेजर उसे कुछ बोल नहीं पाता है। रोहन एंजिया को वहाँ से बाहर लेकर के जा रहा था। बाहर जाते ही एंजिया यहाँ पे रोहन से सवाल करने लगती है कि आखिरकार वो यहाँ पहुँचा कैसे, क्योंकि मैंने तो उससे बताया नहीं। रोहन कहता है मैंने दिमाग लगाया, तो मैं कंपनी का इंटरव्यू दे रही थी तो मैंने देखा था, मुझे लगा कि शायद तुम्हारा वहीं पर जॉब ज्वाइन हो गया होगा। दैट्स वाई मैं अपने अच्छे हस्बैंड होने का फ़र्ज निभाते हुए तुम्हें यहाँ पर रिसीव करने के लिए आया था। अब एंजिया के लाइफ में कभी इस तरीके का प्यार उसे नहीं मिलता है। दैट्स वाई वो इस तरीके से उसे अपने साथ देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और लड़की कह रही थी यार तुम्हारा हस्बैंड इतना अट्रैक्टिव है, इतना हैंडसम है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुमने इतने खूबसूरत शकल को घर पर क्यों ही छुपा करके रखा हुआ था। एंजिया रोहन से कहती है देखा मैंने कहा था ना कि तुम इतने हैंडसम हो, लड़कियाँ तो तुम्हें पटाने का कोशिश ही करेंगी ना बाहर आओगे तो। रोहन से कहते क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो केवल और केवल लॉयल तुम्हारे लिए हूँ ना, तो मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आने वाला है। रोहन की ये लॉयल्टी कहीं ना कहीं खुद एंजिया को रोहन से प्यार करा रही थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना था।
वो दोनों वहाँ से निकल करके एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। बाहर फुल था लेकिन एक टेबल पर केवल एक लड़का था। वो लोग एनजे से पूछते हैं क्या वो लोग ये टेबल शेयर कर सकते हैं। एनजे और रोहान हाँ कह देते हैं, लेकिन उस टेबल पर जो लड़का बैठा था वो एक्चुअल में एंजिया का एक्स यान था। और यहाँ से तो उन दोनों लड़कों के बीच जो कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था कि पूछो मत। एंजिया रोहान को एज हर हस्बैंड इंट्रोड्यूस कराती है। यान का कहना था अभी 6 महीने पहले तो हमारा ब्रेकअप हुआ था, तुमने कहा था कि तुम 30 से पहले शादी नहीं करने वाली हो, फिर क्या हो गया। एंजिया कह रही है ये बात मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, मुझे मेरे लाइफ का परफेक्ट इंसान मिल गया और वो परफेक्ट इंसान रोहान है, दैट्स वही मैंने शादी कर लिया। मैं 30 तक होने का इंतज़ार तो नहीं करूँगी ना, और अब तुम मेरे एक्स बन चुके हो तो आई होप कि डेड एक्स की तरह ही बिहेव करोगे और दोबारा मेरी लाइफ में कभी इंटरफेयर करने का कोशिश नहीं करोगे। उन दोनों की लड़ाई को बंद करके एंजिया यान को इस तरीके से डांट लगाती है और रोहन को वहाँ से लेकर के जाती है। लेकिन यान को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में एंजिया इतनी जल्दी रिलेशनशिप से ब्रेकअप करने के बाद रोहन से शादी कर ली। कुछ चीज़ें थी जो उससे एडप्ट नहीं हो रही होती है, तो अब वो एंजिया पे नज़र रखने का डिसाइड करता है। एंजिया के लिए एक और मुसीबत यहाँ पर खड़ा हो रहा था, जहाँ पर कि वो इस तरीके से रोहन जो है उसका हस्बैंड था और यान अब दोनों ही एक दूसरे से कोल्ड वॉर करने के इरादे में थे। अगले दिन भी रोहन का मूड ठीक नहीं था। एंजिया समझ जाती है कि वो यान को लेकर के जेलस है, तो वो उसे समझाने के लिए स्विमिंग पूल में नीचे उतरती है और कहती है कि यान मेरा एक्स है और मैं उसे 6 महीने पहले ही ब्रेकअप कर चुकी हूँ, फिर तुम मुझे मिले, मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया। रोहन उसे कहते हैं लेकिन मुझे क्यों नहीं लगता कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ना तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में जानती है ना तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे बारे में जानते हैं। एंजिया उसे किस करते हुए कहती है क्योंकि ये हमारा सीक्रेट मैरिज था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वही काफ़ी था। तो यहाँ पर अब रोहन को एंजिया की बात पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एंजिया खुद आगे बढ़ के रोहन को किस कर लेती है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में मैं सच में यहाँ पर तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो उसकी बात मान जाता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो गुंडा इंसान जो कि रोहन के सर पर वार किया था उस रात, वो एक्सीडेंट वाली रात, इन दोनों के सामने आ जाता है। रोहन तो उस बंदे को पहचान नहीं पाता, लेकिन एंजिया तो पहचान जाती है और यहाँ पर वो रोहन को सेव करने का कोशिश कर रही होती है। रोहन को फाइटिंग आता था, वो उनसे लड़ रहा होता है, लेकिन वो इंसान रोहन को उसकी आइडेंटिटी बता देता और एंजिया अगर ऐसा उसके सामने होता तो उसे सब कुछ याद आ रहता कि एंजिया उसकी कोई वाइफ वगैरह नहीं है। और जैसे तैसे करके उस गुंडे से सेव करके रोहन को वहाँ से लेकर के जाती है। रोहन एंजिया से कहता है कि वो दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करेगी उसकी जान बचाने के लिए। एंजिया से कहती है कि तुम हस्बैंड हो मेरे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैं तुम्हें सेव नहीं करूँगी तो कौन करेगा। रोहन को लगने लगता है कि एंजिया ने सही ही कहा है, उसने उसे झूठ नहीं कहा है और वो एक्चुअल में उससे प्यार करती है और उसकी वाइफ है। वो दोनों तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो बंदा बहुत ही गुस्से में उन्हें हर जगह ढूंढ रहा। अगले दिन एंजिया के उस मैनेजर को जॉब से निकाल दिया जाता है। सब आपस में गॉसिप कर रहे थे, लगता है आजकल लड़कियों के कंप्लेन को कंपनी में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है। मैनेजर बताती है कि हाँ हमारे कंपनी में नया बॉस आया और वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। नया बॉस को एंजिया देख करके शौक हो जाती है, वो कोई और नहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही यान था। अब यान यहाँ पर जानबूझ करके एंजिया के लिए ये कंपनी खरीदा था, वो उससे वापस से पैचअप करना चाह रहा था और वो उससे पैचअप नहीं करना चाह रही होती है, लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ गया था। अब एंजिया ने यहाँ पर इतनी मुश्किल से जॉब ज्वाइन किया था, वो जॉब छोड़ नहीं सकती थी, तो अगले कुछ दिनों तक वो जॉब यहीं पर करने का डिसाइड करती है। यान उसके पीछे कितना भी पढ़ ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यान उसे कहता है मैं एक दिन वापस से तुम्हारा दिल जीत करके रहूँगा। आफ्टर दैट एंजिया आज का दिन ख़त्म करके घर लौटती है। उसने रोहन के लिए ऐसे सरप्राइज़ प्लान किया था। वह रोहन से अपनी करीबियत थोड़ा और बढ़ाना चाह रही थी और उसे पता चला था कि मसाज थेरेपी से करीबियाँ इस तरीके से बढ़ती हैं, लेकिन वो उसके मसाज कम और पिटाई ज़्यादा लगा रही थी। यहाँ पर बेचारा रोहन छेल जाता है बहुत ही बुरी तरीके से, लेकिन एक शब्द नहीं बोलता है। वो चुपचाप उठ करके कमरे से बाहर चले जाता है। वो सोचती है इसमें कौन सा प्यार होता है भाई, मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि प्यार मोहब्बत बढ़ता है, पता नहीं इंटरनेट पर क्या क्या बकवास डाल दिया जाता है। रात में जब रोहन सो रहा होता है तो एंजिया उसे देखने के लिए जा रही थी। वो नींद में रो रहा था। वो सोच रही होती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा इसके बारे में मैंने सुना था। इनफैक्ट ये तो काफ़ी बेचारा सीधा साधा सा लग रहा है कि ये एक्चुअल में कोई किलर हो सकता है। मुझे तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा है। रोहन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था, तो वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। अगली सुबह
जब उठती है तो यहाँ पर वो देखता है कि अंजिया भी उसका केयर करते करते ही सो गई है। वह अंजिया को उठा करके बेड पर आराम करने के लिए लेकर के जाता है। तब तक उसकी नींद खुल जाती है और वहाँ पर वो शरमाने लगती है। तभी वहाँ पर एंजिया को कॉल आता है उसकी बेस्टी का। वह रोहान को लेकर मिलने के लिए जाती है। एंजिया के बेस्टी को पता चल गया था कि एंजिया ने शादी कर लिया है। उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं। एंजिया कहती है मैं तुम्हें बताने वाली थी, बस मौका ही नहीं मिला। ये सब कुछ इतना सडन हुआ। रोहान उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर के जाता है। तब एंजिया अपनी बेस्टी को सारी सच्चाई बताती है और गलती से रोहान ये बात सुन लेता है कि वो एक्चुअल में उसके साथ ये प्यार मोहब्बत का झूठा नाटक कर रही है और यहाँ पर वो उससे कोई शादी वादी भी नहीं की है। जब उसे ये बात यहाँ पर पता चलता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। एंजिया से मिलने के लिए नहीं आता है। एंजिया लेट नाइट यहाँ पर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो आता नहीं है। अब वो उसके लिए थोड़ा सा परेशान होने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है जाओ जाकर के ढूंढ लो, कहीं इधर उधर चला गया होगा। लेकिन यहाँ पर तब भी वो उसे मिलता नहीं है तो वो उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद होने लगती है कि आखिरकार गई कहाँ। उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है। उसे पता चलता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, पास वाले हॉस्पिटल में देखने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर उसे रोहान नहीं मिलता है। रोहान को एक्चुअल में सब कुछ याद आ चुका था और यहाँ पर सब कुछ याद आने की वजह से अब वो यहाँ पर वापस नहीं आ रहा था। उसे सब कुछ सच्चाई तो पता चल ही गया था कि किस तरीके से उसने उसका जो है इस्तेमाल किया है और उनके बीच जो कुछ भी ये प्यार मोहब्बत के वादे थे वह सब कुछ झूठ था। वह एंजिया को शादी के लिए रियल में प्रपोज करने के लिए रिंग लेकर के आया था क्योंकि उनके वेडिंग रिंग नहीं थे और ये चीज़ एंजिया के एक्स ने नोटिस कर लिया था और उसका कहना भी था कि एक्चुअल में यहाँ पर तुम दोनों ने वेडिंग रिंग भी नहीं पहने हैं। इसी वजह से उसने वेडिंग रिंग खरीदा था। लेकिन यहाँ पर अब उसे जब सच्चाई पता चल गया था तो फिर वो भला उसके पास वापस नहीं आता है और इस मेमोरी गेन की वजह से वो अब अपनी दुनिया में वापस जाता है। एंजी उसे ढूंढते रह जाती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। वो उसके लिए काफ़ी परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया और आखिरकार वो जा कहाँ सकता है। जो वहाँ पर लोकल लोग थे वो उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। इधर हुआ को पता चल जाता है कि रोहन अचानक से गायब हो गया। अब वो सोचने लगता है कि वो अचानक से आखिरकार कहाँ जा सकता है। अगले दिन उसकी बेस्टी एंजिया को अपने फ्रेंड ग्रुप में क्लब में लेकर के जाती है। हालांकि उससे जाने का मन नहीं था और वहाँ पर उसका एक्स यान भी आया हुआ था जो कि उसे पटाने का कोशिश कर रहा था। एंजिया साइड थी। उसकी फ्रेंड उससे खुश होने के लिए कहती है, ये कहते हो कि वैसे भी कौन सा तुम उससे प्यार करती थी। लेकिन एंजिया को उससे प्यार तो हो ही गया था। जब यहाँ पर एंजिया से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने की कोशिश करता है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और वो फुल नॉन ऐसे बिजनेसमैन वाले अटायर में आया हुआ था। एंजिया को वो सबके सामने से इसे उठा के लेकर के जाता है। सब वहाँ पर उसे देखते ही शौक हो जाते हैं। वो उसे बगल कमरे में लेकर के जाता है और एंजिया की आंखों को देख करके ही रोहन की आंखों को देख करके एंजिया पहचान जाती है। उसे सब कुछ याद आ गया। रोहन उसे कहता है तो तुम खुद अब सच्चाई बताओगी या फिर मैं तुमसे ज़बरदस्ती अपनी सच्चाई बाहर निकलवाऊँ। एंजिया से कहती है मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअल में तुम्हें किसी का मर्डर करते हुए देखा था और यहाँ पर तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था, लेकिन मुझे एक्चुअल में इन दिनों तुमसे प्यार हो गया था। रोहन हंसते हुए कहता है शुरुआत से लेकर के अब तक सब कुछ हमारे बीच झूठ था। तुम्हारा आइडेंटिटी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग और तुम खुद। इतना ही नहीं, तुमने तो मुझसे मेरी आइडेंटिटी तक छुपाई थी और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आई होप कि हम दोबारा कभी ना मिलें। ऐसा कर कि वो वहाँ से बाहर निकलने लगता है लेकिन एंजिया उसे रोकने के लिए उससे बात करने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि रोहन कोई किलर नहीं है, एक्चुअल में वो एक बिजनेसमैन है और वो उसका स्टेप ब्रदर है। रोहन उसे कहता है मुझे पता है कि ये तुम्हारा चाल है, तुम्हें क्या लगा तुम एंजिया को मेरे साथ रख करके उसे मेरी कमजोरी बना दोगे, बट अफसोस कि ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे एंजिया जैसी लड़की से तो कभी प्यार नहीं होने वाला है। तो दोबारा जब कुछ प्लान करोगे ना तो कुछ ढंग का प्लान कर लेना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। एंजिया इन बातों को सुन लेती है और इसका दिल टूट जाता है। उसे रोहन की असलियत पता चलती है कि वह इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है, खुद भी वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है। अब रोहन का ये कहना था कि वह एंजिया जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता, सच ही होगा। एंजिया तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी, उसे इतने दिनों से गलत समझ रही थी, तो वो भी वहाँ से लौट जाती है। लेकिन अब एंजिया का रोहन के बिना मन नहीं लग रहा था। वो हर वक्त समझ कर रही थी इतने दिनों तक साथ रहने की वजह से वो उसे एक्चुअल में प्यार करने लगी थी। भले उनके रिश्ते की शुरुआत गलत थी लेकिन उनकी फीलिंग, उनका प्यार तो सच्चा था। लेकिन एंजिया को ऐसा लग रहा था कि रोहन उससे प्यार नहीं करता। यहीं दूसरी तरफ रोहन जब अपनी कंपनी में जाता है तो पिछले 3 महीनों में क्या कुछ हुआ वह सब कुछ अपने सेक्रेटरी के थ्रू जान रहा था। साथ ही में जो रिंग उसने
एंजिया के लिए खरीद करके फेंका था, वो अपने सेक्रेटरी को उसे ढूंढ करके लाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जीजी नाम की एक गर्ल इस कहानी में एंट्री ले रही होती है, जो कि यहाँ पर रोहान से मिलने के लिए जा रही थी। वह रोहान की फियांसे थी। एंजिया किसी से मिलने के लिए आती है, वो जीजी को देखती है तो देखते रह जाती है। ये सोचती है कि कितनी खूबसूरत है और इतनी अमीर भी। लेकिन तभी उसके सामने से रोहान गुजरता है और जीजी उसे जा करके हक कर लेती है। एंजिया देख करके इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड होती है कि वो बिना एक सेकंड गंवाए वहाँ से भाग जाती है। अब रोहान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एंजिया से यहाँ पर मिलने वाला है। जीजी उसे ऐसे हक की हुई थी। एंजिया जब वहाँ से थोड़ा आगे जाकर के रुकती है तो सोचती है एक सेकेंड, वो भाग क्यों रही है उसके और रोहान के बीच? एक्चुअल में कभी कुछ था नहीं, तो फिर उसे भागना नहीं चाहिए था। ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है। फिर जिस लड़की से वो मिलने वाली थी वो आने के लिए भी मना कर देती है, तो एंजिया वहाँ से लौट जाती है। वो लोग घर पर आपस में बात कर रहे थे। रोहान के फादर का कहना था, एंजिया तुम इतने टाइम से पढ़ने के लिए चली गई, अच्छा हो गया जो तुम वापस आ गई, वरना हमें तो लगा कि रोहान कि तुम सेवियर हो, उसे नदी से डूबने से तुमने बचाया है, ये तो वो भूल ही गया है। जीजी ने रोहान की जान नहीं बचाई थी, वो कोई और थी, ये बात तो आपको पता ही है, आप तो गेस कर ही चुके होंगे। रोहान इस बात को लेकर के श्योर नहीं था। एंजिया से उसके फादर उसकी एंगेजमेंट करा रहे होते हैं। अब रोहान का ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं था और वो अपना बिजनेस का फ़ायदा भी तो देख रहा था। जीजी इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, तो अगर वो दोनों मिलते तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों की कंपनी को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला था और ये चीज़ वो नहीं चाह रहा था। और उसका स्टेप ब्रदर और सौतेला भाई जो निकला, इधर अगले दिन एंजिया को एक नए प्रोजेक्ट का काम देता है बॉस, उसका मैनेजर, और कहता है कि इसके लिए एक कपल की कुछ इंटरेस्टिंग और रोमांटिक फ़ोटोशूट उसे चाहिए। एंजिया यहाँ पर बाहर जाकर के कुछ खूबसूरत कपल को ढूंढने का कोशिश करते हैं, बट उसे कुछ भी मिल नहीं रहा था। तभी वहाँ पर यान उसे कहता है, मेरे पास एक खूबसूरत कपल है, मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। एंजिया को हेल्प चाहिए था तो वो मना नहीं करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जानबूझ करके यान उसे रोहान और जीजी से मिलने के लिए लेकर के जाएगा। अब जीजी ने उसे जिद किया था। अब वो उसकी कज़न सिस्टर भी थी, दैट्स वाई वो उसकी हेल्प कर देती है। वो दोनों यहाँ पर कपल वाले फ़ोटो शूट करा रहे होते हैं। एंजिया बहुत ही awkward थी, बट वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रही होती है, ये सोचते हुए रोहान उससे प्यार नहीं करता और ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो उसे प्यार करे या ना करे। तो फिर वो दोनों के फ़ोटो शूट के बाद चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं। एंजिया को साफ दिख रहा होता है कि रोहान जीजी से प्यार नहीं करता। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसकी आंखों में उसके लिए वो प्यार झलकता है, लेकिन रोहान जीजी के आसपास बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड और ख़ुद को कंट्रोल में रखने वाला दिख रहा था। उसका जीजी से ज़्यादा नज़र तो एंजिया पे रह रहा होता है कि एंजिया किस तरीके से यान के क्लोज है। जब शूट कंप्लीट हो जाता है तब एक इंसान ऊपर छत से एंजिया के ऊपर पानी गिराने वाला था। रोहान और यान दोनों उसे सेव करने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक रोहान उसे सेव कर लेता है। एंजिया ये देख के शॉक हो जाती है, रोहान ने उसे सेव क्यों किया। अब वो जीजी को बहाना देने लगता है कि एक्चुअल में एंजिया का यहाँ पर कैमरा भीग जाता तो फिर हमारे फ़ोटोज़ ख़राब हो जाते ना। तो ये बात यहाँ पर आई गई ऐसे टला जाती है, लेकिन एंजिया को ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो कैमरा नहीं, वो उसे सेव करने का कोशिश कर रहा था। वो फ़ोटोज़ को चेक कर रही होती है कि सारे फ़ोटोज़ नॉर्मल है ना, क्योंकि उनमें से कुछ फ़ोटोज़ जीजी और रोहान को भी देने थे। दैट्स वाई यहाँ पर वो उन्हें बैठ करके देख रही होती है। रोहान यहाँ पर आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन एंजिया उसे कहती है, आई थिंक कि हमारा इस तरीके से बात करना सही नहीं होगा, तुम्हारी फियांसे है और उसे ऑकवर्ड लगेगा कि तुम अपनी फियांसे को छोड़ करके मेरे पास यहाँ पर आए हुए हो। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये काम एक्चुअल में वो ने करवाया था। वो देखना चाहता था कि रोहान एंजिया के लिए भी फील रखता है नहीं। जिस तरीके से उसने एंजिया को सेव किया वो तो साफ ही बता रहा था कि वह भी उसका केयर करता है, भले ही वो उसकी बात माने या ना माने। वो वापस से एक बार एंजिया को मिलने के लिए बुलाता है। एंजी जब उससे मिलने के लिए जाती है तो उसे कहता है कि रोहान अब भी तुम्हारी फिक्र करता है, तुम अब भी मेरी काम के हो, तुम्हें यहाँ पर एंजी और जीजी का एंगेजमेंट तोड़वाना है। वो हंसते हुए कहती है, इस गलत फहमी से बाहर निकल जाओ, वो मुझसे बहुत ही अलग दुनिया का है, हमारे बीच सब कुछ फेक है और उसे सब कुछ पता है कि तुमने मुझे उसके पास भेजा है, तो कोई चांस नहीं है कि वो मेरी बात को सुने। और दूसरी बात, तुम मेरे मॉम डैड को लेकर के मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल अब नहीं कर सकते हो। मैंने मेरे मॉम डैड को यहाँ से बाहर भेज दिया है और हाँ, हम फीलिंग को फोर्स नहीं कर सकते। ये कह के एंजिया वहाँ से निकलती है। बाहर निकलती है तो वही गुंडा वापस से एंजिया को ढूंढते हुए उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे आ रहा था। तब रोहान उसे सेव कर लेता है। एंजिया उसे कहती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। रोहान उसे कहता है वो वहाँ से गुजर रहा था। दोनों वहाँ से निकल रहे थे, तभी वो गुंडा वापस से आकर के उन पर अटैक करने लगता है। पिछली बार की तरह इस बार एंजिया वापस से रोहान को सेव करती है।
लेकिन यहाँ पर वो बीच में आ जाता है और उसे ऐसे रोक लेता है। फ़िलहाल के लिए वो गुंडा वहाँ से फरार हो जाता है। वह रुआन से कहता है, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ढूंढते हुए जल्दी ही आऊँगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन अब रुआन इंसर्ट हो गया था तो एंजिया उसे संभालते हुए उसे अपने घर लेकर के जाती है। उसका फोन स्टार्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि जब मैंने तुमसे झूठ बोला है तो फिर तुम्हें मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो एंजिया को हक कर लेता है। एंजिया से कहती है, आई नो कि हमारी शुरुआत यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से हुई है रिलेशन की, लेकिन मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करने लगी थी। लेकिन रुआन उन बातों को सुन नहीं पाता है। चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। फिर भी वो उसका फिक्र कर रही होती है जब तक कि उसका हाथ ठीक नहीं हो जाता। और इधर ये ये सब यहाँ पर हो को पता चल जाता है और वो खुश तो होना चाहिए लेकिन वो सैड था। अगले दिन एंजिया से मिलने के लिए हो आता है। कहता है कि वो उसे डेट पर लेकर के जाना चाहता है। एक्चुअल में उसके घर का पार्टी है और वो उसे वहाँ लेकर के जाना चाहता है। अब वो उसे मना नहीं कर पाती है। उस पार्टी में जाती है तो वहाँ पर वो रोहन और जीजी को भी देखती है। शायद दोनों ही यहाँ पर इस तरीके से आए हुए थे। रोहन यहाँ पर हो को एंजिया के साथ देख करके थोड़ा जेलस फील करने लगता है। अब तक उनके रिलेशनशिप के बारे में उसके फैमिली को पता नहीं था। जीजी थी वो रोहन के डैड के लिए भी कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के आई हुई थी। यहाँ पर रोहन ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो सच में जीजी से एंगेज होने वाला है। एंजिया भी उसे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब रोहन अकेले खड़ा था तो वो उससे बात करने के लिए जाती है। सिर्फ उसे इतना पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ पर जीजी से एंगेज होने वाला है। इससे पहले कि रोहन उसे कुछ कह पाता, यहाँ पर जीजी एंजी के लिए ड्रिंक लेकर के आ जाती है और कहती है, अरे तुम हो के साथ आई हो, अकेले क्या कर रहे हो, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। वो यहाँ पर ड्रिंक करती है। एंजिया को काफ़ी नशा होने लगता है। वो ऊपर कमरे में रेस्ट करने के लिए जा रही होती है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ हो का किया हुआ है। वो यहाँ पे रोहन को फंसाने के लिए उसके डैड के सामने उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया था। उसने ही यहाँ पर इस तरीके से रोहन और एंजिया के ड्रिंक को टैम्पर्ड किया था और उन दोनों को होटल के कमरे में वहाँ पर वो भेज रहा होता है, जहाँ पर किसे ऐसा लगता है कि उसके फादर जब ये चीज़ देखेंगे तो अब इससे बात है वो बहुत ही भड़केंगे, क्योंकि रोहन तो जीजी का फियांसे है। लेकिन जैसे ही एंजिया कमरे में जाती है तभी वहाँ पे रोहन आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। इधर उसके फादर ढूंढ रहे थे कि रोहन किधर है तो वो जानबूझ करके बता देता है। उसने रोहन को ऊपर कमरे में जाते हुए देखा है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा था। अब उसके डैड और जीजी दोनों ही रोहन को ढूंढने के लिए कमरे में जाने लगते हैं। एक्साइटमेंट से वो देख रहा होता है कि अब तो उनका पोल खुलने वाला है, लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे को ओपन करते हैं तो अंदर कोई नहीं था। वो ये देख करके शौक हो जाता है कि ये दोनों आखिरकार गए कहाँ। वो दोनों बगल कमरे में थे और इनकी आवाज़ों को वो साफ सुन पा रहे होता है। एंजिया से कहती है, बस करो, ये ड्रामा बंद करते हैं यहाँ पर। एक्शन में रोहन को पता था कि वो ने उन दोनों के ड्रिंक को टैम्पर्ड किया है। दैट्स वाई वो एंजिया को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हो के चाल में नहीं फंसना चाह रही हो तो तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करनी होगी। एंजिया वैसे ही ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है। रोहन ने पहले ही ड्रिंक चेंज कर दिया था। रोहन आगे भी एंजिया को किस करना चाह रहा था, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारी फियांसे अब जीजी है और तुम्हारा यहाँ मेरे साथ होना काफ़ी गलत होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम जीजी को धोखा दो, क्योंकि इसमें उसकी क्या गलती है। वहाँ से निकल जाती है। पार्टी के बाद रोहन के फादर हो को बहुत डांट रहे होते हैं कि तुम अपनी परवरिश पर ही जाओगे। मानो कि तुम्हारी डैड मेरी गर्लफ्रेंड थी, गलती से तुम पैदा हो गए, मैं तुम्हें घर भी लेकर के आ गया, लेकिन तुम रोहन की जगह लेने का कोशिश कर रहे हो, जो कि कभी नहीं हो पाएगा। रोहन इस घर का असली वारिस है और पूरी कंपनी उसी को ही मिलने वाली है। अब वो यहाँ पे याद आता है कि शुरुआत से लेकर के आज तक उसके डैड हमेशा ही उसे नीचे दिखाते हैं और बात बात पे रोहन से कंपेयर करते हैं। वैसे तो रोहन हो को अपना असली भाई मानता था, उससे बहुत ही केयर करता था। जब भी उसके फादर उसे बुली करते थे उसे सपोर्ट करता था, लेकिन यहाँ पर जब इस तरीके से वो बड़ा होते गया तो उसे ये सब कुछ फेक लगने लगा। दैट्स वाई वो उससे हेट करने लगा था और उससे बदला लेने का और उससे खुद को आगे दिखाने के लिए ये सब कुछ वो करते रहता था। अगले दिन यान एंजे से मिलता है। वो कहती है, देखो मैंने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, मेरे पीछे पड़ना बंद करो, हम बस फ्रेंड्स हो सकते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यान उसे कहता है, लेकिन रोहन तो जीजी से शादी कर रहा है। अगले दिन रोहन और जीजी की शादी थी और यहाँ पर सारे इंतज़ार कर रहे थे। वो ने जो चाल चला था वो चाल पूरा होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही शादी के रिचुअल स्टार्ट होते हैं, रोहन और जीजी स्टेज पर जाते हैं, तभी वहाँ पर एंजिया
ऐसे घोड़े पर दुल्हन के ड्रेस में रोहन को लेने के लिए आ जाती है। रोहन ने कितना बड़ा दाव खेला था। अगर वो जीजी से प्यार करता था तो उसे कह देना चाहिए था, और नहीं तो उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जस्ट थिंक ये ड्रामा है, और अगर रियल में जीजी नहीं आती तो सोचो क्या होता। क्या रोहन और जीजी की सच में यहाँ पर शादी हो जाती। अगर एंजिया उसे लेने के लिए नहीं आती तो वो रोहन से पूछती है कि अब उसके साथ चल रहा है। रोहन एंजिया के साथ वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअल में रोहन ने अपने सेक्रेटरी के थ्रू इन्फॉर्मेशन भिजवाया था। उसने पार्टी में ही देख लिया था जीजी वो लड़की नहीं है जिसने उसकी जान बचाई थी। इतने दिनों से जीजी किसी और की आइडेंटिटी लेकर के रखी हुई थी, और वो कोई और नहीं एंजिया ही थी। इधर रोहन और एंजिया वहाँ से दूर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कहो, मैं इन सब से तुम्हें बचा के लेकर के जाने वाली हूँ। रोहन उसे कहता है कि हाँ भले ही मैं पहले, लेकिन जब मैं तुमसे अलग हुआ तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक्शन में मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तो इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर उसके फादर से कहते हैं कि शादी तोड़ने के बाद भी हमारे बिजनेस के डील पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जीजी के डैड ने हमारे साथ बिजनेस डील आगे भी कंटिन्यू किया है। यान को ये बात एंजिया को बताने के लिए हुओ ने ही बोला था कि रोहन और जीजी दोनों शादी कर रहे हैं। वह इतना गुस्सा हो गया था कि वह रोहन की शादी तोड़ना चाहता था। उसे लगता था शायद उससे फ़ायदा होगा, लेकिन तब भी उसे इस बात से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डील तो आगे भी कंटिन्यू ही हो रही थी। अब एंजिया काफ़ी खुश थी कि रोहन के साथ वो है, लेकिन तभी वहाँ पर हुआ आता है और वो एंजिया को किडनैप कर लेता है। ये बात रोहन को पता चलता है। उसे सेव करने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो हमेशा उससे क्यों कम्पीट करता है। वो उसे कहता है मेरी मॉम तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड थी, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरा हमेशा ही तुमसे कंपेयर किया गया, तुम्हें नीचे दिखाया गया, तुमसे नीचे दिखाया गया। रोहन उसे कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता था ना। वो हंसते हुए कहते हैं ये सब कुछ फेक था। रोहन कहता है नहीं, मेरी कोई भी फीलिंग तुम्हारे लिए फेक नहीं थी। तुम मेरे लिए मेरे सबसे प्यारे भाई थे और आज भी हो। चलो एक गेम खेलते हैं। ये गोली की गन जिसको लगेगी वो हमेशा के लिए मर जाएगा, और अगर बच गया तो एंजी को मैं यहाँ से लेकर के जाऊँगा। वो ये बात मान जाता है। दोनों एक एक करके एक दूसरे को शूट करना स्टार्ट करते हैं। रोहन को कोई गोली नहीं लगती है। लास्ट गोली हो पे चलने वाली थी, लेकिन उसमें से भी गोली नहीं निकलती है। रोहन उसे कहता है मैं इस गलती के लिए भी तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता था। उसमें पहले ही गोली निकाल चुकी थी, उसमें कोई भी गोली नहीं थी। अब सर तो यहाँ पर वो हार चुका था। वो एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों एक हो जाते हैं। रोहन एंजिया से कहता है एक्चुअल में बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी जब मैं नदी में डूब रहा था। एंजिया कहती हाँ मैंने किसी की जान तो बचाई थी, लेकिन वो कौन था ये मुझे पता नहीं था। रोहन से कहता है वो मैं ही हूँ। उसके डैड ने भी रोहन और एंजिया की शादी को हाँ कह दिया था। वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।